तो चलिए, पिछले क्लास में जो है आप लोगों को 9th क्लास का जो है थ्योरी खत्म कर चुके थे। 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम था फर्स्ट लेसन, उसका थ्योरी खत्म हो चुका था। आप जो है प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्नावली है 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। तो इसको देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसको 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबको देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो? तो इसका होगा आंसर हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या बताए थे कि वह संख्या जिसको p बटे q में लिख सकते हैं। तो 0 का बात हो रहा था पहला क्वेश्चन। तो देखो 0 के नीचे क्या छिपा होगा? 1। तो देखिए ये p बटे q में आ गया, तो इसको p बटे q में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो। p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो ये दोनों बताओ पूर्णांक है कि नहीं है? तो ये पूर्णांक भी हो गया। और क्या बोला कि q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या बोलो 0 के बराबर है? यहाँ q कितना है? 1 है, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0 है। लिखेंगे अतः 0 यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्या बोला गया कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हम क्या बोले थे कि परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको p बटे q में लिख सकते हैं। तो देखो p बटे q में लिख दिए, क्योंकि कोई भी नंबर होता है, संख्या होता है, तो उसके नीचे क्या छिपा होता है? 1। तो लिख दिए 1। अब देखिए ये p बटे q में आ गया, और p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो बोलो 0 और 1 पूर्णांक है कि नहीं है? अब q क्या बोला था इसका तीसरा कंडीशन कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर है, देखो तो क्या है? 1 है, तो q 0 के बराबर नहीं है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत इसमें? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच। तो देखो दोनों बोला 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो कोई भी दो संख्या याद रखना यहाँ पर कि कोई भी दो संख्या रहे, जैसे मान लेते 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, या 5 रहे, 6 रहे, या जो भी रहे, 8 रहे, 5 रहे, इसको उल्टा बोलो 5 से 8 के बीच। तो इसके बीच कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी दो संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या बोले तो वो अनंत होता है। कितना होता है? यानी उसका अंत नहीं है। ऐसे बात करो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, हम 1.1 लिख सकते हैं। 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 11/10 होगा ना। इस तरह 1.2 भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे तो फिर 12/10 हो जाएगा। फिर इस तरह 1.3 भी लिख सकते हैं, 1.11 भी लिख सकते हैं, 1.1221 भी लिख सकते हैं, 1.23 मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच कितना संख्या? अनंत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले या वो परिमेय संख्या, कोई भी दो संख्या के बीच चाहे परिमेय संख्या बोले या वो परिमेय संख्या, वो कितना होता है? अनंत होता है। लेकिन इसमें केवल 6 ही बोला है, तो 6 को भी निकाल सकते हैं और अनंत बहुत सारा भी निकाल सकते हैं। 1 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच बोलेगा तो भी वही होगा कि कोई भी दो परिमेय संख्या या कोई भी दो संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होगा? तो अनंत परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या भी कितना होगा? तो अनंत होगा। यह कॉन्सेप्ट को याद रखना कि कोई भी दो संख्या के बीच चाहे परिमेय संख्या पूछे चाहे वो परिमेय संख्या पूछे, वो कितना होता है? अनंत होता है। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया? 6 को निकालना है। इसके किसके बीच बोला? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच। तो देखो तुमको हम क्या बोले कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या अनंत है, तो बुक में आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर 6 को पूछा है, मान लेते हुए कि 11/10 लिखा, 12/10 लिखा, 13/10 लिखा, 14/10 लिखा, ये लिखा, और बुक में आंसर कुछ और है, तो वो भी सही है, और हम जो बनाए हैं वो भी सही है। परिमेय संख्या दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, और बोला 6 को लिखना, तो कोई सा भी उठा के लिख दिया। अगर बोलेगा तुमको कि कोई सा भी 6 को प्राकृतिक संख्या लिखो, ठीक? एक आदमी ए है जो 6 को प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये लिखा, और एक आदमी बी है जिसने जो परिमेय संख्या 9 10 11 12 13 क्या हुआ? 3 2 5 14। तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्या बोला कि
परिमेय संख्या लिखना है। कितना प्राकृतिक होना चाहिए, वो परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, प्राकृतिक। और 6वें को लिखना है। तो बताओ, कोई ई लिख लिया और कोई ई लिख लिया, तो दोनों चाहिए। तो इस तरह से आंसर मैच भी कर सकता है और आंसर मैच नहीं भी कर सकता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अनंत होता है, इसलिए सबका बनाने का नियम अलग अलग तरह से होता है। जैसे इसको हम बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, 3 को 10 से ऊपर गुना 10 से नीचे गुना। इसी तरह इस 4 को भी 10 को ऊपर से गुना 10 से नीचे गुना। क्योंकि अगर हम देखो इसको कटाते हैं तो कट के वही आ जाएगा, इसको भी कटाएंगे तो कट के वही आ जाएगा। अगर ये भी नहीं लगता तो 6 गुण बोला है तो 6 बेस गुना करना, जितना बोलेगा उतने गुना करना। पहले एक को समझ लेते इसको जब 10/10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/10। इसका कितना आ जाएगा, 40/10। इसीलिए अब इसका बीच में क्या क्या होगा बताओ, 31/10 होगा, 31/10 होगा, कॉमा 32/10 होगा ना। ये दोनों के बीच में लिखना है। देखो 31 30 है, 30 और 40 के बीच में क्या होगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36। 6 को बोला था, 6 को लिखें। अगर मान लेते हैं इसके जगह और कोई आंसर, ये आंसर नहीं लिखा है तो भी सही है, लेकिन ये दोनों के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना बोला, 6 परिमेय संख्या। इसको और एक तरीका से देखते हैं, जैसे 3, इसको 6 परिमेय संख्या बोला था तो 6 से ऊपर भी गुना, 6 से इसमें भी करो। और 4 को ऊपर से भी गुना, 4 बोलते हैं, 4 को 6 से ऊपर भी गुना, 6 नीचे भी। कितना गया, 18/6 हुआ। और इसमें कितना हो गया, 24/, इसके बीच में लिख दो 18 बाद 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6, 1 2 3 4 5 6 पूरी गया। और 24 नहीं है, लिखेंगे रे 18 19/6, 20/6, 21/, 22/23, 1 2 3 4 5 है पूरा। और कितना बोला गया था, 6 परिमेय संख्या इसके बीच में बोला गया था ना। इस तरह से तो 5 निकला। कितना बोला गया, हाँ 5 ही बोला, 5 नहीं कितना, 6 परिमेय संख्या बोला गया था। तो गुना किया था क्या, 6 के 18 हो गया, 18 6 के 24। तो देखो ये भी सही है और ये भी सही है। इसके बीच में और एगो इसमें कम हो रहा है ना, इस तरीका को अपना लेना, इसको अपना लेना, इस तरीका। समझ आ गया दोनों तरीका, समझ में आया दोनों तरीका। सिंपल याद रखना है कि अगर ये ना याद रहे कि 6 से 6 बोला है तो 6 से गुना किया, या 6 बोले तो 1 बढ़ा के गुना कर देना, 7 से गुना कर देना। तो किसी को भी तुम गुना कर सकते हो, कि यहाँ पर 10/10 करेंगे, 20/20 से कर सकती है, 100/100 कर सकती है। बराबर होना चाहिए, सिर्फ 6/6 कर सकते हैं, 7/7 से भी कर सकते हैं, 8/8 से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो कटाएंगे फिर 3 आएगा, इसको कटाएंगे फिर 3 आएगा। तो अंतर कुछ नहीं है। इस तरह से भी बनाओ तो भी सही है और इस तरह से भी बनाओ तो भी सही है। और इस तरह से देखो कम पड़ रहा है ना, तो 1 बढ़ा के गुना कर देना। अगर कम पड़ रहा है क्या करो, 1 बढ़ा 7 से गुना कर दो, 7/7, इसको 7/7। तो कितना आ जाएगा इसका, 27/7 और 28/28। अब इसके बीच में आराम से हट जाएगा, 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया, पूरा रे 27/7 हो गया पूरा। 6 को इस बार पक्का पूर गया ना। तो दोनों कोई सा भी तरीका अपना सकती है, ऐसा नहीं कि 7/7, 6/6। हम मेरा जो मन होगा उससे गुना कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग को बताएं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है, अनंत। और परिमेय भी पूछे, जैसे ये दोनों कुछ पूछ लिया कितना अपरिमेय संख्या होगा, तो भी क्या होगा, अनंत। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच कितना अपरिमेय या कितना परिमेय संख्या हो सकता है, कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। लेकिन इसमें 6 पूछा तो 6 जवाब दिए, इसमें भी 6 पूछा तो 6 जवाब दिए। आगे बात समझ में, ये 2 नंबर था। इसको इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी, इसको लिख सकते हो तुम फर्स्ट रूल हो गया और ये सेकेंड रूल, दोनों तरह से सही है, कोई भी गलत नहीं हो सकता। ठीक, चलो उतार लो, इसको नोट कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3/5 और 4/5, यानी 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या लिखना है, तो 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो अभी क्या बताएं, इसके बीच बताओ कितना परिमेय संख्या हो सकता है, कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है अनंत। लेकिन लिखने कितना बोला गया, 5। तो इजी वे से लिख लो। इसको हम क्या बताए थे, किसी से भी बटे से गुना कर दो, 10/10 से कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन था, इसको रहने दो। इसीलिए 3/5 गुना 10/10 कर देंगे और
4/5 गुना 10/, तो कितना हो गया 30/50 और 40/50। लिख देंगे के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर क्या आ जाएगा। देखो 30 है तो 31 हो जाएगा। 31/5 10 50 है 32/50 33/50 34/50 35/50। तो 5 ही वाला गया था, 5 का 5 लिख लिया। सिंपल याद रखना, यहाँ 10/10 है तो हम 20/20 से भी गुना कर सकते हैं, 50/50 से भी। सिर्फ ये दोनों सेम होना चाहिए, उतना से गुना करके उसके बीच में कोई भी संख्या लिख लेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर पे समझ आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। 4 नंबर देखना है। तो पहला बोलता है 4 का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है तुम्हारा। इसमें कौन लिख दिया? सत्य बुक में गलती लिख दिया। चलो देखो क्या आंसर भी गलत है। चलो देखो पहला क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 0 से होता है, 1 से होता है। 1 2 3 इस तरह डॉट डॉट जाता है। लेकिन क्या बोला कि यह एक पूर्ण संख्या होगा। बताओ कि सभी प्राकृतिक, हाँ ठीक सत्य होगा, सत्य और सत्य नहीं होगा, क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? देखो पूर्ण संख्या में क्या करेंगे? 0 सिर्फ मिलाएंगे। 0 1 2 3 4 डेढ़। तो बताओ 1 से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। जबकि ये मेरा 0 मिला दिया क्या बन गया? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो गया? तो बताओ पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या आया कि नहीं आया? तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या होता है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। लेकिन अगर बोल दे कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, तो क्या इसमें 0 आएगा? प्राकृतिक में नहीं आता है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो पहला का इसका क्या हो गया? सत्य हो गया। आ गया समझ में ना? तो दूसरा देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको भी समझ लेते हैं। पहला का हो गया सत्य, और दूसरा क्या बोला? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ पूर्णांक में क्या आता है? ऋणात्मक संख्या -1 -2 0 भी आता है, 1 2 3 ये प्लस वाला भी आता है। ये तुम्हारा आ गया पूर्णांक। ये क्या आ गया? और क्या बोला? सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बताओ पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 इस तरह से जाएगा। ये क्या गया मेरा? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर साफ देख पा रही है, या साफ देख पा रहे हैं क्या कि इसमें देखो ये पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्णांक में तो माइनस वाला भी आ गया। क्या पूर्ण में माइनस वाला है? नहीं। तो बताओ पूर्णांक पूर्ण होगा? नहीं। अगर बोलेगा कि पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, तो सही कि गलत? पूर्ण संख्या भले पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि 0 से 1 2 3 सब, तो इसमें 0 से 1 2 3 सब आ जाएगा। तो भले पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण नहीं हो सकता है। तो ये मेरा क्या कथन है? असत्य है। क्या है? असत्य। इसका 2 नंबर क्या आ गया आपका? उसके बाद तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P/Q में हो, और जिसमें P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और Q 0 के बराबर नहीं हो। तो और पूर्ण संख्या क्या आता है? तो 0 1 2 3 डेश। ये मेरा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या है। अब इसको हम क्या P/Q नहीं लिख सकते? देखो ना, नीचे इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, यानी कि हम सबको क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। यानी मेरा सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है ना? लेकिन इसमें बोला क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, -2/3 ये मेरा परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है, पूर्णांक भी है, Q 0 भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होता माइनस में कभी होता है? नहीं। तो पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
समझ आ गया सबका कारण। पहला सत्य था, दूसरा असत्य था, तीसरा असत्य था। क्या हुआ तो ये भी देख लीजिए इसमें। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस तरह जो 1.1 जो है खत्म हो गया। इसके बाद 1.2 पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोला? प्रत्येक अपरिमेय संख्या। आप लोगों को याद होगा कि हम बताए थे वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आ जाता है, बताया था ना। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आ जाता है। केवल काल्पनिक संख्या क्या आता है, जो रूट के अंदर -3 -2 कुछ भी ऐसा आ जाए जो कि रूट से बाहर नहीं निकले और माइनस में आ जाए, तो ये मेरा क्या आता है? काल्पनिक। ये मेरा क्या आता है? काल्पनिक संख्या। अन्यथा बाकी जितना भी संख्या है वो सभी संख्या क्या आ जाएगा मेरा? वास्तविक संख्या। तो बोला गया कि अपरिमेय, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? ये सत्य क्या हुआ? क्योंकि जितना भी संख्या है वो सभी क्या है मेरा? वास्तविक संख्या ही है। जितना भी संख्या सारा क्या है? वास्तविक संख्या है। सिर्फ रूट के अंदर माइनस को छोड़ के, ये काल्पनिक है, इसको इस काल्पनिक को छोड़ के बाकी जितना भी संख्या है सब क्या है? वास्तविक। तो अपरिमेय भी संख्या क्या होगा? वास्तविक होगा। परिमेय संख्या भी क्या होगा? वास्तविक होगा। पूर्ण संख्या भी क्या होगा? वास्तविक। प्राकृत संख्या क्या होगा? वास्तविक। सम संख्या क्या होगा? वास्तविक। यानी कि जितना भी संख्या है सब क्या है मेरा? वास्तविक संख्या है। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? तुम्हारा क्लास जो है छूट चुका है पिछले, इसमें हम पढ़ाए थे संख्या टोटल बताए थे। ये 9th क्लास का पहला लेक्चर जो है इसका, उसमें वही है। परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका फर्स्ट लेक्चर को जाके देखिए। उसमें जो है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये संख्याएं क्या होता है और किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, वो सारा डिफिनेशन करके दिए हैं। तो आगे उसको देखिएगा तो इजी रूप से समझ में आ जाएगा। तो यह पहला क्या हो गया? सत्य हो गया। दूसरा देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। हाँ, ये मेरा क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? देखो, हम जो है टोटल जितना भी वास्तविक संख्या है हम सबको जो है क्या कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जितना भी तुम्हारा वास्तविक संख्या है ना, सबको क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, सिर्फ काल्पनिक को छोड़कर। तो वास्तविक में भी क्या बताया? जितना भी संख्या है सब मेरा किसमें आ गया? वास्तविक में। तो हम सबको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है दूसरा में कि रूट m, यह जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जहाँ m जो है, ये m क्या है मेरा? m है प्राकृत संख्या। क्या है? अब बताओ, प्राकृत संख्या है तो कभी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से अनंत तक हो सकता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, तो m के जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। तो इसका कारण देने बोल रहा है कि इसको हम जो है संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। मान लेते हैं कि m का मान 1 मान लिया। क्या मान लिया? m बराबर 1। ठीक, अब यहाँ 1 रख दो m का मान, तो रूट अंडर 1 हो गया। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 1 लिख सकते हैं। जब निकलेगा तो ये क्या बनेगा? सिर्फ 1। अब बताओ, संख्या रेखा पर हम 1 को नहीं दिखा सकते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, हुआ। तो यहाँ पर हम दिखा दिए कि ये मेरा क्या है? 1 है रे। तो ये रूट m को दिखा दिए। अगर हम रूट 2 लेते हैं, ठीक, ये सिर्फ 2 लेते हैं, तो m के जगह अगर हम 2 रखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं m इक्वल टू, अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा? रूट अंडर 2। क्या रूट से 2 निकलेगा? तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हम लोग अभी तक जो क्लास 8 तक पढ़े थे वो सिर्फ क्या? अपरिमेय को छोड़ के बाकी जितना भी था, पूर्णांक हो गया, भाज्य हो गया, प्राकृत हो गया, जितना भी था सबको संख्या रेखा पर दर्शाना सीख चुके थे। अब जो है 9th में क्या सीखना है? अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। तो ये याद रखना है कि अपरिमेय को भी दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, लेकिन कैसे दर्शाएंगे? रूट 2 को अभी हम इसमें जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसी में 1.2 में 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको जो है जब सॉल्व करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि रूट 2 या रूट 3 या रूट 4 या रूट 5 या रूट 7 उसको जो है संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो याद रखना है कि चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, या फिर टोटल क्या हो गया? वास्तविक हो गया। तो सभी वास्तविक संख्या हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो बताओ, यह मेरा संख्या रेखा पर दर्शाएगा कि नहीं? दर्शाएगा। तो यह मेरा क्या हो गया? कथन सत्य हो गया। ये था आपका कारण। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला बोलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? देखिए,
वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम क्या बोले, जितना भी परिमेय है सब आएगा, और जितना भी अपरिमेय है सब आएगा, आएगा ना। सिंपल ये भी याद रखना कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि जितना भी पूर्ण संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो सब इसी दोनों में आ जाता है। अच्छा, हम पूर्ण का बात बोलते हैं 0 1 2 3 इस तरह से, प्राकृत का बात करते हैं 1 2 3, तो ये सब बोला सब परिमेय है कि ना। देखो तो परिमेय में भी सब आ जाएगा, और परिमेय यानी कि यही दोनों का मुख्य रूप से संगठन कर दे तो वह क्या बन जाएगा, वास्तविक। अब देखो अभी क्या बताया हम कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पूरा समूह था, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ऐसा संभव है। वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सकता है और वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन वो बोलता है कि वास्तविक संख्या जो है केवल अपरिमेय होगा। तो गलत बोला कि नहीं, बोला ना, होना चाहिए वास्तविक संख्या परिमेय भी होगा और वास्तविक संख्या अपरिमेय भी, लेकिन क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। ये तो गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होता है। इसी तरह ये, इसीलिए ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया। तो इस तरह से 1 नंबर समाप्त हुआ ना। अगला देखते हैं 2 नंबर में क्या है, समझ में आ रहा है सबको। 2 नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय। इतना इजी क्वेश्चन। तो बोलता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या, प्लस वाला लिख दो धड़ाक एकदम, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अनंत होगा, ये सब प्लस वाला है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। अब बोला इसमें कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना, तो लो इसमें सब रूट लगा दो, सब रूट लगा दो। तब ना वर्गमूल कैसे निकालते हैं, रूट से बाहर करते हैं, यानी 2 में से 1 बाहर करते हैं। तो देखो बोला कि अगर हम रूट लगा दें यानी कि उसका वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल निकालने के बाद सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। तो बताओ सभी अपरिमेय होगा, निकाल के देखो तो रूट 1, हमें रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 गुना 1, ये निकल गया 1। अब बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है, ये क्या है, परिमेय। ठीक, दूसरा बोला अगर हम लेते हैं रूट 2, ठीक, तो ये रूट से नहीं निकलेगा, ये मेरा क्या हो गया, ओ परिमेय, ये हो गया मेरा परिमेय। उसके बाद अगर हम रूट 3 लेते हैं तो ये भी मेरा क्या गया, अपरिमेय आ गया। और रूट 4 लेते हैं तब तो 2 गुना 2 होगा कि नहीं, और 2 से निकल रहा है, ये मेरा क्या गया, बस यही बोला गया कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो उसमें ऐसा कोई संख्या है जिसका कि वर्गमूल जो है वो परिमेय संख्या है। तो देखो ना है, एक मेरा क्या, इसका वर्गमूल परिमेय संख्या है कि नहीं, ये 4 हम लिए तो इसका वर्गमूल परिमेय संख्या है कि नहीं। तो एक उदाहरण देने बोला, देखो हम दो उदाहरण देते हैं, दो नहीं निकलेगा रूट से, 2 रूट से। देखो रूट का मतलब है इसका आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका आगे 2 लिखा है, क्या लिखा है, तो 2 में से 1 बाहर करते हैं, 2 जोड़ा में से। तो इसमें 2 को 2 दिख रहा है, तो 1 बाहर हुआ, इसमें 2 को 2 है तो कैसे बाहर हुआ, इसमें 2 को 3 है तो कैसे बाहर हुआ, इसमें देखो 1 है तो 1 2 को लिख सकते हैं ना, 1 गुना 1 ही होगा, तो 2 को हो गया तो 2 में से 1 बाहर। रूट का नियम अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब स्क्वायर रूट है, 2 में से 1 बाहर होगा, तो 2 में से 1 जिसमें 2 पूरेगा 2 में से 1 बाहर होगा। यही एग्जांपल देने बोला गया था, समझ में आया। क्वेश्चन फिर से समझ लो क्या बोला गया, बोला गया कि यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाएगा, पता ना। अब इस धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो वह जो है एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। अगर परिमेय संख्या होता है तो एक एग्जांपल दीजिए। देखो ये परिमेय संख्या हुआ, जब वर्गमूल से निकाले तो एक एग्जांपल ये हो गया, ये भी आंसर लिख सकती है। एक एग्जांपल ये हो गया, बोला गया एक ही एग्जांपल हम 2 को दे दिए, तो तुमको जो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है ये लिखो, ये अच्छा लगता है तो ये लिखो। आ गई बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो आप लोग देखे होंगे अगर बुक को पलटा के, तो इसमें जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बुक में ये असत्य दिया होगा, ये बुक का जो आंसर है असत्य वो गलत है। क्यों गलत है आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि रूट m में, जहां m जो है क्या है, m जो है आपका प्राकृत संख्या है। तो आप ही लोग बताइए कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 से होता है, और 1 से चलते आता है 1 2 3 4, कहाँ तक जाता है तो अनंत तक। तो प्राकृत संख्या ये है
1 से अनंत तक जाएगा। इसको हम सब तो क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये हुआ मेरे अनुसार सही है। अब बुक के अनुसार देखें तो बुक में देखिए आंसर क्या दिया है। बुक में बोल रहा है कि असत्य है। क्यों? क्योंकि उदाहरण अच्छा असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। अब देखिए ये प्राकृत संख्या कभी भी ऋण संख्या हो सकता है? प्राकृत संख्या कभी भी ऋण संख्या नहीं हो सकता है। इसीलिए यह क्या होगा, मेरा सत्य होगा। जबकि बुक में दे दिया ऋण संख्या, तो प्राकृत संख्या कभी ऋण संख्या होता है? तो उसको यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, इसीलिए यह क्या होगा, मेरा सत्य होगा और सत्य नहीं होगा। आ गया समझ में?